स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सभी बात करेंगे पढ़ाई के दौरान हमें मोबाइल यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए। आज का समय ऐसा हो गया कि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, यहां तक कि गार्जियन अपने बच्चों तक मोबाइल दे रखे हैं कि भाई लो मोबाइल यूज करो। देखो, मोबाइल गार्जियन ने दे दिया तो वो इसलिए आपको फोन दे दिया ना कि कम से कम आपके बारे में पता चल जाए कि आप कहां हो, आप ठीक ठाक हो, या फिर आपका क्लास खत्म हो गया, फिर किसी काम से आप बाहर गए हो तो उनके पास एक नॉलेज मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा सेफ है या फिर कहीं पर भी है तो मेरे कॉन्टेक्ट में है। लेकिन उसका फायदा ना उठाओ। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, मोबाइल पा जाते हैं तो फोन की दुनिया में घुसे रहते हैं, यानी एक बार मोबाइल में चले गए उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते। दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, तरह तरह की चीजों में वो लगे रहते, उससे कभी निकल नहीं पाते। अगर आप दिन भर उसी में घुसे रहोगे तो आप कभी अपनी किताब की दुनिया में जा ही नहीं पाओगे, तो फिर आपकी पढ़ाई क्या हो रही है, पढ़ाई आपकी बर्बाद हो रही है ना। तो बेहतर क्या होगा कि आप मोबाइल की दुनिया से दूर हो जाओ, थोड़ा किताब की दुनिया में चले जाओ। क्योंकि आज के समय में बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मोबाइल के प्रति आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या लेना है, बढ़िया फोटो लेना है, बढ़िया सेल्फी होना चाहिए। वो किताबों के स्टार कम, लेकिन सेल्फी स्टार बहुत ज्यादा हो चुके हैं, है ना। जहां देखो साइकिल पे बैठ के घूमेंगे, साइकिल पे घूमते घूमते सेल्फी ले रहे, साइकिल पे घूमते घूमते वो वीडियो बना रहे, भाई मेरी वीडियो अच्छी आ रही नहीं, पोज रहे। यार कभी का साइकिल पे चल रहे हो, बैठ करके वीडियो बना रहे हो, कहीं सामने कोई गाड़ी है तो दुर्घटना हो सकती है। वजह क्या बना मोबाइल, वजह क्या बना मोबाइल। कहीं पे किसी ऐसे स्पॉट पे खड़े हो जहां पे कोई रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, वहां पता चला तुम सेल्फी ले रहे हो, सेल्फी लेते कोई खतरा हो गया, पर वजह क्या बना मोबाइल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं टेबल पे तो कॉपी किताब तो रखते हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि कॉपी किताब रखा उनको, उनका टारगेट क्या है कि उनको पढ़ना है। लेकिन साथ में वो क्या कर लेते हैं, फोन भी रख लेते हैं, है ना कि फोन अगर मेरे किसी का फ्रेंड के फोन आ सकता है, मेरे तो किसी फ्रेंड का मैसेज आ सकता है, या मतलब कोई अगर फोन आपका ऑन है, डेटा ऑन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका फोन भी आएगा, मैसेज भी आएगा, कोई ना कोई मैसेज तो आता रहेगा, नोटिफिकेशन आ गया। अब अगर मान लो कोई एक टॉपिक आपने उठाया, उस पर आपका पूरा ध्यान लगा, आप खूब ध्यान से पढ़ रहे हो, एकदम उसी में घुसे हुए हो, है ना, पूरा लग गया हो कि आपको ये पढ़ना है। लेकिन उसी में आ गया किसी दोस्त का फोन, अब फोन आपका वाइब्रेशन में है और वो फोन वाइब्रेट हो रहा है और आप वो फोन चिल्ला रहा है, हन हन कर रहा है, और आप उस फोन को देख रहे हो कि आप फोन उठाओगे या फिर किताब पढ़ोगे, फोन उठाओगे कि अब आपका ध्यान लगा हुआ, आप पूरे मगन हो एकदम पढ़ने में उस कंटेंट को। लेकिन अब फोन भी आपका फोन चिल्ला रहा है, उठाओ भाई उठाओ, मुझे उठा लो, मुझे देख लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरा उठाओ। और आप एक बार जब फोन को उठा लिए, दोस्त ने कहा भाई कहाँ हो, आओ जल्दी से, मैं हम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये वो तमाम बातें बोलेगा। अब आपका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूं अभी, मैं कुछ। अब आपका दोस्त बोलेगा नहीं अब पढ़ो मत, अभी आ भाई यहाँ पे, अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ तुम भी। अब आप फिर पढ़ना, आपका मन वहां से हट जाएगा, आप किताब में गिरा हो जाओगे, आप सोचोगे लग रहा है वो सब पार्टी कर रहे होंगे, मेरे बिना कर रहे हैं, वो सब खाना खा रहे होंगे, ये कर रहे हो, तमाम ऐसी बातें आप सोच रहे हो। अब आपका ध्यान क्या, ध्यान टूटा ना, आपका ध्यान वहां से हट गया। इसलिए जरूरी क्या है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका पढ़ाई का ड्यूरेशन है, उस पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन से दूर हो जाओ। अगर दूर हो जाओगे ना तभी कुछ कर सकते हो, और अगर फोन को अपने पढ़ाई के टाइम पे यूज करोगे तो कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है ना, उस अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए किताबों की दुनिया में घुसो, और किताब भी तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी ना, उसमें उससे भी कहीं बाहर निकल सकती है। क्योंकि किताबें बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो आपको सिखाती हैं, आपको प्रेरणा देती है, आपको स्रोत होती है प्रेरणा की वो, और आपको तरक्की दिला सकती हैं। इसलिए मोबाइल को यूज करना है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको टाइम टाइम से यूज करिए, जितनी जरूरी है उतनी ही ज्यादा मोबाइल यूज करिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के दौरान मोबाइल यूज करो, तो ये गलत बात है। इसलिए मैं कहूंगा सभी पढ़ने वाले बच्चों से कि अगर आप कभी भी टेबल पढ़ने के लिए बैठिए, या जैसे भी आपका रूटीन हो पढ़ने का है, जो भी 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप पढ़ते हो, उस टाइम पे भैया मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, कुछ समय के लिए अपने दोस्तों से दूर हो जाओ। भाई ये रखो, भाई मेरा ये टाइम फिक्स है कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, इस टाइम मेरे पास में कोई कॉल या कोई फोन या कोई मैसेज मेरे पास में नहीं आना चाहिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और कभी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो सकती है।